नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वर्ग 8वीं के जो अध्याय 4 है, जो अध्याय 4 में जो कृषि से संबंधित है यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, उसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शून्य स्थान पूर्ण यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। मेरा कहना है कि हम जो बात यहां रखेंगे, एक ही क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप में रखेंगे तो उसको कैसा उसका स्वरूप होगा, और उसका अगर हम रखना चाहेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप में तो उसका क्या होगा और उसका जवाब क्या होगा, और जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि शून्य स्थान पूर्ण करने वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो आप इस तरह से अगर किताब का कंटेंट पढ़ के आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर नहीं बना पाते हैं तो वीडियो के अंत में जो एक डिस्क्रिप्शन का लिंक हम देंगे, ये जो कंटेंट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप उस लिंक को क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं, पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी पहला हम एमसीक्यू में जाएंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन रहता है, 4 में से एक सही है, उस सही उत्तर को हम लोग को टिक करना है। ठीक है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो पहला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर मीन्स अर्थात बागवानी का अर्थ क्या है। ठीक है। ए में लिखा हुआ है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अर्थात फल और सब्जी उगाने को बागवानी कहते हैं। प्रिमिटिव फार्मिंग यानी कि आदिम खेती को बागवानी कहते हैं। सी में दिया हुआ है ग्रोइंग ऑफ व्हीट्स यानी कि गेहूं उगाना, और डी में दिया हुआ है ग्रोइंग ऑफ पेडी अर्थात धान उगाना। तो ये बागवानी का सही अर्थ क्या है, ये हम लोग को अभी करना है। ठीक है। तो सही अर्थ क्या हो जानते हैं, ये ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अर्थात फल और सब्जी उगाना। तो देख लीजिए इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में तो क्या होगा। देख लीजिए जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी का अर्थ क्या है। तो इसका जो आंसर होगा, देख लीजिए आंसर होगा, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अर्थात बागवानी का अर्थ है फल और सब्जी उगाना। तो इस तरह से आप उसी क्वेश्चन को, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है कि इसमें अगर आपको परफेक्ट जानकारी नहीं है तो आप इसमें नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है कि ABCD में से आप किसी को एक को टिक कर सकते हैं, यानी कि 4 में से एक को चॉइस कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होगा, आपको परफेक्ट उसके बारे में जानकारी रखना होगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि शून्य स्थान पूर्ति के रूप में, तो कैसा स्वरूप होगा इसको देख लीजिए। ग्रोइंग ऑफ डैश एंड डैश आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हिंदी में इसको कहेंगे डैश और डैश उगाने को बागवानी कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए ये 2 जगह में क्या है, ये शून्य स्थान दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह से आपका सेट होगा। तो इसको आपको अगर परफेक्ट जानकारी नहीं रहेगा तो इसको नहीं कर सकते, इसलिए इसका स्टडी बहुत। इसका आंसर जो है ना, ये देख लीजिए आंसर है फ्रूट्स। पहला जो ये ब्लैंक्स है, खाली जगह है, वहां फ्रूट्स या फल और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां होगा। तो इस तरह से आप सिर्फ आंसर का नंबर लिख के, जो शून्य स्थान की जगह है उसका जो जिस जगह में जो लिखना है उसी चीज को वहां लिख दीजिए, इससे ही आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देख लीजिए ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज व्हाट इट इज कॉल्ड, यानी कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर, बी में दिया हुआ है रेशम कल्चर यानी कि सेरीकल्चर है ना, रेशम उत्पादन, और सी में दिया हुआ है मछली पालन यानी कि पिसीकल्चर, और डी में दिया हुआ है विटिकल्चर यानी कि अंगूर की खेती। तो इसमें सही जो है उसको हम लोग उस मार्क करना है, और देख लीजिए इसको क्या कहते हैं, ये सही आंसर होगा ए
हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। ठीक है, तो इसी प्रश्न का हम लोग पहले एमसीक्यू यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स भी देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल राइजनिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक दैट इट इज कॉल्ड। हिंदी में इसका अर्थ है मिट्टी पर खेती करने, फसलें उगाने और पशुओं को पालने का विज्ञान या कला को क्या कहा जाता है। तो आपका जो आंसर है देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पिसिकल्चर यानी कि मछली पालन, दूसरा ऑप्शन है रेशम उत्पादन सेरीकल्चर, और तीसरा है एग्रीकल्चर कृषि, और चौथा जो ऑप्शन है डी में अंगूर की खेती यानी कि विटिकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा सी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो चलिए देखते हैं, इसी प्रश्न के ऊपर हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी तैयार करके देखते हैं। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें बनेगा व्हाट इज एग्रीकल्चर, कृषि क्या है। ठीक है, और आंसर आप अपने मन से अपने सुंदर अपने तरीके से बना सकते हैं। ये हम एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ आंसर बना दिए हैं। द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल राइजनिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने तथा पशुओं को पालने की विज्ञान और कला को कृषि कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन है द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल राइजनिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड डैश। अर्थात मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने का विज्ञान और कला को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, ये जो यहाँ बैलेंस दिया हुआ है इसमें आप अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो एग्रीकल्चर और हिंदी में लिखेंगे तो कृषि, और सिर्फ क्वेश्चन नंबर देखिए आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है देख लीजिए, हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। विश्व की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो जो पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30% और बी में 40%, सी में 50% और डी में 75%। तो ये सही उत्तर हम लोग को इसमें चॉइस करना है। तो आपको मालूम होगा अगर आप ठीक से पढ़े हैं किताब, तो ये जो विश्व की कितनी जनसंख्या है जो कृषि कार्य में लगी हुई है वो है 50%। ठीक है, अब हम लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करके देखते हैं। देख लीजिए, हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अर्थात विश्व की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। ये आपका हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है ना है 50%। ये आपको परफेक्ट जानना होगा और आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिख देना है, सिर्फ 50%। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, विश्व की 50% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, यानी कि 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है देख लीजिए, हाउ मच इज इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत की जनसंख्या अभी भी कृषि पर कितनी निर्भर है। तो आप अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब देना चाहते हैं देख लीजिए, तो आपको पहले ध्यान देना होगा कि ए में जो है 30% दिया हुआ है, बी में 40, सी में 50 और डी में 70%। तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का अभी भी 1/3 जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करता है, यानी कि सही जवाब होगा आपका डी 75%। ओके, तो चलिए इस पर भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन है हाउ मच इज इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत की जनसंख्या अभी भी कितनी कृषि पर कितनी निर्भर है। ये आंसर है आपका 75%। ठीक है, तो आप इसको एक शब्द या एक वाक्य में भी दे सकते हैं। अर्थात अगर ऐसा करना है कि 75% भारत की जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है, यानी कि 75% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न के आधार पर एक फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि शून्य स्थान पूर्ति वाला प्रश्न बना के देखते हैं। प्रश्न है देख लीजिए, ये डैश, यहाँ डैश दिया हुआ है,
प्रतिशत इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत की 10% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। ये आंसर तो पहले ही हम बता चुके हैं, ये आंसर 75% होगा, लेकिन आपको परफेक्ट इसको पढ़ना होगा तो जाके कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका शून्यस्थान पूर्ति का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो साथियों, वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और अपने साथी बंधुओं से जरूर इस पर चर्चा करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।